इन्हीं पांच नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। कहते सुखदेव जैसा वैरागी तो नहीं हो सकता, माँ के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना ये बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, पांचों नार 2500 लड़के धूं दार मचावे हैं। पांचों नार ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकारियों के नो जमा तुम्हारे अंदर। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तो नारी री गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावेंगे, शब्द गावेंगे, ये कोई भक्ति है? अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास शुरू प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीबदास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे, और जहाँ भी गाने ये सत्संग का आयोजन होता था तो वहाँ 5-4 अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज़ सुरीली हो। तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई ये तो सुना, आपकी आवाज़ कुछ बहुत बढ़िया है, फिर उसको लगाते। अरे भले आदमियों, अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी। अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भी तेरे घर में चोरी होगी, अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चलेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जब उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा, ये भी फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है वो क्या बताऊं क्या क्या, आपका चोरी हो गई। हाँ कहा ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज बड़ी सुरीली है, आपका चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपका चोरी हो गई। तो वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सतनाम बिना और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपये लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपये ले और दे दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि भी तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने दिखा नहीं, मैं लालच में आकर वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो उस संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कभी नहीं, कते नहीं करूं। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या कि एक मूल मंत्र बताता हूं। अब बताओ भाई, पार दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है। उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया, और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अदब फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बता, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहाँ भाई,
रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये गोट लिया, उन्हें गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाओगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूँ। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूँ, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतने रोटी राटी खाऊं, इतने जाल बिछा के देख लेता हूँ। उसने दाने डालकर जाल बिछा के बैठ गया एकलो वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दे था, अब भूख लग रही है चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहां पहुंच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मुंह रखे बांडे बांडे थे न ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत। उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा ला पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस पर असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोला करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटे था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, तो उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई। उसने देखा वो कोड वर्ड, अगे तो गुरुजी खड़े हैं। उसने देखा सचमुच, तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली, जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें जैसे वो करे, तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई बेटी के बाप, तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्मा दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है।